देखिए, आज का टॉपिक है जो पढ़ने वाले हैं भारत की प्रमुख घाटियों के बारे में। ठीक है, जो भारत में पर्वतों और पठारों और मैदानों में जो भूगतीय नदियों और हिमानी जो निर्मित द्वारा जो स्थलीय घाटी हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, अगर यहाँ पे बात की जाए घाटियों की, जो घाटियाँ होती हैं तो वो किस किस प्रकार की होती हैं और कहाँ पर कौन सी घाटी के क्षेत्र में क्या निर्मित है, ठीक है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए पहले बात कर लेते हैं असम की। असम में कौन कौन सी घाटियाँ हैं। देखिए, असम में एक तो है आपकी बराक घाटी। ठीक है, जो बराक घाटी है, पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। बराक घाटी, देखिए बराक घाटी जो है ये असम के दक्षिण में स्थित नदी घाटी है। ठीक है, बराक घाटी कैसी है? असम के दक्षिण में स्थित, असम के दक्षिण में स्थित, दक्षिण में स्थित नदी घाटी है। ठीक है, नदी घाटी है। सिल्वर इस नदी घाटी का प्रमुख, सिलचर जो है इस नदी घाटी का प्रमुख नगर है। ठीक है, जो सिलचर है, सिलचर इस नदी घाटी का प्रमुख नगर है। ठीक है, इस नदी घाटी का प्रमुख नगर है। ठीक है, तो प्रमुख नगर है। और ये जो क्षेत्र है इस घाटी का चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और यह क्षेत्र जो है चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। और आपका ये जो क्षेत्र है चाय की खेती के लिए, चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो इस चीज़ को भी इसमें नोट करते चलें। उसके बाद इसमें है आपकी ब्रह्मपुत्र घाटी, जो आपकी असम में है ब्रह्मपुत्र घाटी। तो ब्रह्मपुत्र घाटी की अगर बात करूं, ब्रह्मपुत्र घाटी देखिए ये पूर्वी भारत में और पूर्वी उत्तर पूर्वी हिमालय श्रृंखला की पहाड़ियों के श्रृंखलाओं के बीच में है। ठीक है, पूर्वी भारत में, ये कहाँ पर है आपकी? पूर्वी भारत में। ठीक है, पूर्वी भारत में, भारत में पूर्वी, और उत्तर भारत उत्तर पूर्वी हिमालय श्रृंखला की पहाड़ियों के बीच में स्थित है। ठीक है, हिमालय, उत्तर पूर्वी हिमालय, उत्तर पूर्वी हिमालय, ठीक है, उत्तर पूर्वी हिमालय श्रृंखला, जो उत्तर पूर्वी हिमालय की श्रृंखला की पहाड़ियों, हिमालय श्रृंखला की श्रृंखला की पहाड़ी श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है। ठीक है, पहाड़ी श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है। उसके बाद बात करूं यहाँ पे मैं आगे हिमाचल प्रदेश में जो है, देखिए अगर बात करूं जो आगे आती है दूसरे राज्य है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की।
देखिए हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में अवस्थित है। कहाँ पर है? बिलासपुर में। ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश के जो बिलासपुर में है पहाड़ी है, उसका नाम है भांगड़ा नांगल घाटी। ठीक है। जो घाटी है भांगड़ा नांगल घाटी, भाखड़ा नांगल घाटी। तो ये जो है ये बिलासपुर में है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में है। तो ये हिमाचल प्रदेश बिलासपुर में है। देखिए इस पे क्या क्या है, अगर इसकी बात करूं तो इस पर सतलज नदी पर ये निर्मित है। ठीक है। किस पर है आपकी? ये सतलज नदी पर। तो ये सतलज नदी पर निर्मित है। ठीक है। सतलज नदी पर, सतलज नदी पर ये निर्मित है। ठीक है। देखिए दो बांधों भांगड़ा और नागल बांधों से मिलकर बनी है। ठीक है। दो बांधों भांगड़ा और नागल, दो बांधों भांगड़ा और नागल, भांगड़ा नागल बांधों से मिलकर बनी है। ठीक है। और इसकी बात करूं, इसका उद्देश्य जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई है। ठीक है। इसका जो उद्देश्य है, जो इस घाटी का उद्देश्य है, इसका उद्देश्य जो है वो आपका जल विद्युत उत्पादन, जल विद्युत उत्पादन, जल विद्युत उत्पादन और आपका सिंचाई है। ठीक है। तो इसका उद्देश्य है जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई। चलिए आगे इसमें बात करूं, जो देखिए हिमाचल में दूसरी घाटी है कुल्लू घाटी। ठीक है। देखिए अगर बात करूं कुल्लू घाटी की, तो कुल्लू घाटी, जो कुल्लू घाटी की देखिए इसकी क्या विशेषता है। जो कुल्लू घाटी है ये हिमाचल प्रदेश में धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य में स्थित है। ठीक है। तो ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में तो है, ये कहाँ पर है? धौलाधार, धौलाधार और पीर पंजाल, पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य है। ठीक है। तो इसमें ये स्थित है। इस घाटी को देखिए ये घाटी अपने मंदिर और चीड़, अपने जो मंदिरों और चीड़ और देवदार से ढके ऊंचे पहाड़ों और सेब के बागानों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। ये जो घाटी है, ये घाटी अपने मंदिरों और चीड़ देवदार से ढके
ऊंचे पहाड़ों ऊंचे पहाड़ों और सेब के बागानों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। ठीक है, तो इस चीज़ को इसमें नोट कर लेना है। उसके बाद है इसमें जो घाटी है अगली, कांगड़ा घाटी। देखिए, अगर बात करूं कांगड़ा घाटी की, जो आपकी हिमाचल प्रदेश में ही है। देखिए, ये जो है प्रमुख सांस्कृति और पर्यटन स्थल धर्मशाला इसी घाटी में है। ठीक है, प्रमुख सांस्कृतिक स्थल, प्रमुख सांस्कृतिक स्थल और पर्यटन स्थल धर्मशाला। ठीक है, तो इसी घाटी में वो स्थित है, कांगड़ा घाटी में। उसके बाद इसमें आती है आपकी लाहुल घाटी, जो आपकी वो भी हिमाचल प्रदेश में है, लाहुल घाटी। देखिए, लाहुल घाटी की अगर बात करूं, लाहुल घाटी, तो इस घाटी से चंद्र एवं भागा नदियां प्रभावित होती हैं। ठीक है, इस घाटी से होकर जो जाती हैं, तो चंद्र एवं भागा नदियां इस घाटी से होकर प्रभावित होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लें, चंद्र एवं भागा, चंद्र एवं भागा ये नदियां हैं, चंद्र एवं नदियां, भागा जो नदियां हैं इस घाटी से होकर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, होकर प्रवाहित होती हैं, तो इस चीज़ को इसमें नोट कर लें। ठीक है, उसके बाद इसमें जो बात करूं, जो हिमाचल की अगली घाटी है वो है सांगला घाटी। ठीक है, सांगला घाटी। देखिए, सांगला घाटी जो है, इसमें क्या है इसकी विशेषता, इस घाटी में सांगला सबसे बड़ी बस्ती है। ठीक है, इस घाटी में, इस घाटी में सांगला सबसे बड़ी बस्ती है। ठीक है, सांगला जो है वो सबसे बड़ी बस्ती है, सबसे बड़ी बस्ती है। ठीक है, तो इस चीज़ को इसमें नोट कर लेना है, तो इसलिए इसे सांगला घाटी कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए ही इसे सांगला घाटी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो हिमाचल की है वो है स्पीति घाटी, स्पीति घाटी, स्पीति घाटी। देखिए, स्पीति घाटी जो है, ये जो है शीत मरुभूमि पर्वतीय घाटी है। ठीक है, ये कैसी है, यह आपकी शीत मरुभूमि पर्वतीय घाटी है। ठीक है, शीत मरुभूमि,
शीत मरुभूमि पर्वतीय घाटी है। ठीक है, पर्वतीय घाटी है। और ये जो है हिमाचल प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। ठीक है, ये जो है हिमाचल प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। ठीक है, पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। तो यहाँ पर ये स्थित है जहाँ आपकी स्पति नदी बहती है। ठीक है, जहाँ स्पति नदी बहती है। ठीक है, तो इस चीज़ को इसमें नोट कर लेना है। उसके बाद है इसमें सतलुज घाटी। सतलुज घाटी, सतलुज घाटी। देखिए सतलुज घाटी जो है ये आपकी किन्नौर में है। ठीक है, कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में। तो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में है, किन्नौर जिले में है। ठीक है, तो ये किन्नौर जिले में स्थित है आपकी, किन्नौर जिले में। तो किन्नौर जिले में है और ये आपकी पर्वतीय घाटी है। ये कैसी है आपकी? एक पर्वतीय घाटी है। ठीक है, पर्वतीय घाटी है जिसमें सतलज नदी बहती है। ठीक है, इसमें क्या है आपकी? सतलज नदी बहती है। ठीक है, जिसमें आपकी सतलज नदी बहती है। तो इसमें आपकी सतलज नदी भी बहती है। उसके बाद इसमें एक घाटी और है, चंबा घाटी, जो आपकी हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, चंबा घाटी। देखिए चंबा घाटी की बात करूं तो ये आपकी हिमाचल में है। इसमें जो आपकी चंबा, डलहौजी, भरमौर एवं खज्जियार जो हैं प्रमुख पर्यटक स्थल इसी घाटी में है। ठीक है, चंबा हो गया, तो इस घाटी में प्रमुख पर्यटक स्थल इसी घाटी में हैं। ठीक है, एक तो चंबा, चंबा, डलहौजी, भरमौर और खजियार। तो ये जो स्थल हैं वो पर्यटक स्थल हैं प्रमुख, और ये इसी घाटी में स्थित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्थल भी इसमें, ठीक है, तो ये इसमें स्थित हैं। उसके बाद इसमें बात करूँ मैं, जो घाटी है आपकी, देखिए हिमाचल की हो गई। अगर बात करूँ मध्य प्रदेश की, जो मध्य प्रदेश में घाटी हैं, मध्य प्रदेश, देखिए मध्य प्रदेश में क्या क्या है आपकी? चंबल घाटी है। ठीक है, मध्य प्रदेश में क्या आपकी? चंबल घाटी। तो चंबल घाटी में क्या है? देखिए चंबल नदी मध्य भारत में यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक है, जो चंबल नदी है मध्य भारत में, जो चंबल नदी है
चंबल नदी मध्य भारत में यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक है, मध्य भारत में यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो इसकी ये यहाँ पर सहायक नदी है और यह नदी उत्तर भारत में, ठीक है, यह नदी जो है आपकी उत्तर भारत में उत्तर और उत्तर मध्य भाग में राजस्थान तथा मध्य प्रदेश से होकर बहती है। ठीक है, राजस्थान तथा आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ से चंबल नदी जो होकर बहती है, जो इससे संबंधित है। ठीक है, चंबल घाटी से ही। तो ये हो गया मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश में और तो कोई घाटी जो मोस्ट है वो नहीं है आपके लिए। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ से बात करूँ जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर, देखिए जम्मू कश्मीर में जो घाटी है, एक है आपकी कश्मीर घाटी। ठीक है, कश्मीर घाटी, इसकी क्या विशेषता है? देखिए ये जो है महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य स्थित है। ठीक है, ये जो है महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य स्थित है। ठीक है, कश्मीर घाटी। देखिए ये बनिहाल दर्रे को जो है, ये बनिहाल दर्रे द्वारा जम्मू से जुड़ी हुई है। ठीक है, ये जो है आपकी, अगर इसकी बात करूं तो ये आपकी बनिहाल दर्रे द्वारा बनिहाल दर्रे द्वारा जम्मू से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो बनिहाल दर्रे द्वारा जो है ये कश्मीर घाटी जुड़ी हुई है। ठीक है, उसके बाद इसमें एक घाटी और है, वो है नुब्रा घाटी। नुब्रा घाटी, देखिए इस घाटी की अगर बात करूं तो ये जो है सियाचिन हिमनद से निकलने वाली नुब्रा नदी से निर्मित है। ठीक है, ये जो है सियाचिन हिमनद से निकलने वाली नुब्रा नदी से निर्मित है। ठीक है, नुब्रा नदी। ठीक है, तो इससे ये निर्मित है नुब्रा घाटी। ये हो गया। उसके बाद देखिए जम्मू कश्मीर में आपका और इसमें कोई ऐसी घाटी नहीं है जो आपके एग्जाम्स में छूटी है। चलिए मैं आगे बात करता हूँ। आगे बात करते हैं
ओडिशा और छत्तीसगढ़ में जो है, ठीक है, ओडिशा और छत्तीसगढ़ की, ओडिशा और छत्तीसगढ़। देखिए ओडिशा छत्तीसगढ़ में जो घाटी हैं उसमें घाटी है एक महानदी घाटी, महानदी घाटी। देखिए महानदी घाटी की बात करूं तो ये जो घाटी है आपकी हीराकुंड बांध ओडिशा में महानदी पर निर्मित है, ठीक है। इसमें क्या है, हीराकुंड बांध जो है ओडिशा में महानदी पर निर्मित है, ठीक है, हीराकुंड बांध। तो हीराकुंड बांध इससे जो संबंधित है वो भी बात कर लेते हैं। हीराकुंड बांध आपका कहाँ है, ओडिशा में, ओडिशा में आपका काय पर है, महानदी पर। ठीक है, ये बांध है। देखिए ये जो है आपका 1957 ईस्वी में महानदी पर निर्मित यह जो बांध है, अगर इसकी बात करूं हीराकुंड बांध की, तो 1957 में महानदी पर निर्मित, 1957 में निर्मित हुआ। जो ये है महानदी पर निर्मित विश्व का सर्वाधिक लंबा बांध है, ठीक है। निर्मित यह बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी इसमें नोट कर लें। उसके बाद बात कर लेते हैं लद्दाख की, लद्दाख की, जो लद्दाख में घाटी है। देखिए लद्दाख में घाटी है जास्कर घाटी, जास्कर घाटी। इस घाटी की अगर बात करूं तो ये लद्दाख के पूर्वी भाग में कारगिल जिले में है, ठीक है। लद्दाख के पूर्वी भाग में, लद्दाख के पूर्वी भाग में, पूर्वी भाग में कारगिल जिले में है, ठीक है, कारगिल जिले में है। तो कारगिल जिले में है। ये जो है भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्र है, ठीक है। क्या है, भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्र है, ठीक है। ठीक है, तो भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्र है। देखिए ये क्षेत्र जास्कर नदी की दो शाखाओं के साथ बसा हुआ है। ये जो क्षेत्र है, अगर इसकी बात करूं, ये क्षेत्र जास्कर नदी की दो शाखाओं के बीच में बसा हुआ है, ठीक है। ये क्षेत्र जास्कर नदी की दो शाखाओं, ठीक है। तो इस चीज़ को इसमें नोट कर लें। उसके बाद अगर बात करूं उत्तराखंड की ओर कर लेते हैं, जो उत्तराखंड में है, उत्तराखंड। देखिए उत्तराखंड में है आपकी दून घाटी, दून घाटी। दून घाटी की बात करूं तो ये जो घाटी है आपकी शिवालिक हिमालय, ठीक है। ये घाटी जो है आपकी शिवालिक हिमालय
और आपकी लघु हिमालय के बीच में है। ठीक है, ये घाटी शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय एवं आपका लघु हिमालय। ठीक है, तो इनके मध्य में स्थित है। तो यहाँ पर ये स्थित है। ठीक है, तो ये घाटी हो गई जो मैंने आपको करा दी, जो मोस्ट है आपके एग्जाम्स के लिए, और इससे संबंधित जो भी पॉइंट थे वो भी मैंने इसमें करा दिया आपको। और इससे रिलेटिव अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही, यहीं पर आज के टॉपिक को विराम देते हैं। कल का टॉपिक जो पढ़ाऊँगा वो रहेगा भू जल संसाधन। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।